अगर हम ऐसी समाज से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वो मान सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। चुनाव के समय में तो सब बोलते हैं आप हमारे हो, गले भी लगते हैं, बट उससे पहले कोई मान सम्मान नहीं मिला। इस बात का तो 25 वाले 4 जून को ही बता देंगे। यहाँ के एरिया का वोट बैंक खुलेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहता भाई साहब, इंडिया एयरलाइंस गठबंधन को यहाँ से 8-9 हज़ार वोट डलने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार हम सेक्टर 25 वार्ड 16 चंडीगढ़ में पहुंचे और भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सेक्टर 25 वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट नीटू जी और उनकी वाइफ ने यहां से इलेक्शन फाइट किया और कुछ ही वोटों से वो रह चुके थे। लेकिन माना जाता है कि सेक्टर 25 कांग्रेस का गढ़ है, इसके बावजूद भी नीटू जी ने अपनी वाइफ को भाजपा के टिकट के ऊपर फाइट कराई, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पे काफ़ी बार अपना कैंडिडेट उतारा और भाजपा यहाँ से अपनी सीट कभी निकाल नहीं पाई। तो आइए हम बात करते हैं भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए नीटू प्रधान जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर पहले तो आप हमें एक चीज़ बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी समय से काम कर रहे थे और अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी? ये देखिए, मैं जिस समय मैं कांग्रेस में आया मैंने वहाँ पे भी बताया मीडिया को, कई कारण रहे हैं मान सम्मान का, और एक अगर हम ऐसी समाज से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वो मान सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। चुनाव के समय में तो सब बोलते हैं आप हमारे हो, गले भी लगते हैं, बट उससे पहले कोई मान सम्मान नहीं मिला। तो आपने कही मान सम्मान की बात, लेकिन आप भाजपा के अंदर काफ़ी समय से काम कर रहे थे, आपकी वाइफ ने यहाँ से इलेक्शन भी फाइट किया है, तो ऐसा क्या आपको नज़र आया कि ऐन मौके पर, इलेक्शनों के मौके पर आपने भारतीय जनता पार्टी को गुड बाय बोला? देखिए, अगर आपको ना पता हो, आज का ही नया इंसिडेंट है। एक यूपी का वाल्मीकि समाज से एक प्रदेश का अध्यक्ष था, वहाँ पे उसको ट्रेन के अंदर भी नहीं बिठाया गया। इतना दुर्व्यवहार वाल्मीकि समाज के साथ कर रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। वायरल हो रही है, वीडियो आ रही है सब जगह। वो अपनी दुहाई दे रहा है कि मैं एससी से हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। हमें नहीं पूछा जाता, ठीक है, बताया जा रहा है मेरे को भी। तो चंडीगढ़ में ऐसा क्या आपको नज़र आया कि आपने भारतीय जनता पार्टी से अचानक अपने आप को दूर किया, दूरियां बनाई और कांग्रेस ज्वाइन की? ये कांग्रेस ज्वाइन करना तो मेरा शुरू से सपना रहा है, बट था क्या कि कोई कारण रहे मैं कांग्रेस में नहीं आ पाया। मेरे मदर ने 20-22 साल वहाँ पे जॉब किया कांग्रेस भवन में, तो चुनाव में भी मेरे को काफ़ी दिक्कतें आई, घर से ही मेरे को वोट नहीं डली। मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, 1-2 वोट हमारी घर से ही कांग्रेस में गई हैं। तो मदर डे था, जाहिर सी बात है, मैंने माताजी को बोला कि आज आपको मदर डे पे मैं गिफ्ट दूंगा और मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मेरे मदर साहब बड़े खुश हुए। नहीं, कहीं ना कहीं आपको ये कुछ महसूस हुआ होगा। चलो, आपने मदर डे के ऊपर अपनी माताजी को, आपने जिन्होंने 22 साल कांग्रेस की सेवा की है, कांग्रेस भवन के अंदर काम किया है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में एक पीड़ा होगी कि मेरा बेटा मेरी सेवा के ऊपर खरा नहीं उतर रहा। तो आपको भी तो महसूस होता होगा अपने घर के अंदर कि मेरी माँ ने मेरी वाइफ के इलेक्शन लड़ने के ऊपर वोट नहीं दी। ऐसा क्यों होता था? बातें चलती थी, बट क्या था कि चलो एक मान सम्मान दिया है, पार्टी ने टिकट दिया है, तो चलते रहे। जब देखा कि बार बार वो एक इग्नोर किया जा रहा है कि अगर हम वाल्मीकि समाज से हैं तो जाहिर सी बात है छोटे पद से हैं, कोई अनदेखा किया जा रहा है। रहा टंडन जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, संजय टंडन जी, उनसे 2-3 बार मिला, किसी काम को लेके वो नहीं कर पाए। वाल्मीकि समाज के लोगों को साथ में लेके गया, नहीं किया। रवि से लिखवा दो, ये कर दो, मतलब
वो बात रही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिल को ठेस लगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके सेक्टर 25 के काफ़ी लोग भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस छोड़कर, और जिसमें कि कहा जाता है कि सेक्टर 25 कांग्रेस का गढ़ है। क्या उनके जाने से और आपके आने से कांग्रेस को फ़र्क पड़ेगा या भाजपा को फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इस बात का तो 25 वाले 4 जून को ही बता देंगे, जब यहाँ पे यहाँ के एरिए का वोट बैंक खुलेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहता भाई साहब, इंडिया एयरलाइंस गठबंधन को यहाँ से 8-9 हज़ार वोट डलने वाली हैं। ठीक है। टोटल वोट 10,000 है यहाँ पे, अच्छा डलती 13,000, टोटल 13 है जी। पर डलती 10 समथिंग है। जी पर मैं ये लिख के दे सकता हूँ मीडिया के माध्यम से जी। कि 9,000 अगर 11,000 वोट डलती है ना, तो 9,500 उसमें कांग्रेस के निकलेंगे। अच्छा, तो अब बात करते हैं हम चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के काफ़ी मुद्दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। जब आप थे, कॉलोनियों के मुद्दे थे, शहर के मुद्दे थे, चाहे वो मेट्रो का लीक हो या सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे या ब्लू ट्रेन चलाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 10 सालों के अंदर सिर्फ 4-5 काम ही भारतीय जनता पार्टी अपने गिनाती है, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो और चाहे धारा 370 का हटाना हो, 3 तलाक का है। तो ये आप मानते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जो ये काम किए हैं ये समाज हित में है, देश हित में है? आप इसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं? देखिए भाई साहब के जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो जाहिर सी बात है 1-2 काम उन्होंने करना ही करना है। ठीक है। मंदिर की बात को लें तो आपको ये भी पता होगा, वहाँ पे पब्लिक को हटा के मंदिर बनाया गया। हाँ जी। कितने लोग बेघर हुए, जी हम बोल नहीं पाते थे। जी। आज हम सक्षम हैं, आज हमने उस घर को छोड़ दिया, ठीक है। आज हम असली जगह बैठे हैं। ठीक है। तो आज मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि वो बहुत गलत हुआ। वहाँ पे लोगों को हटा के मंदिर बनाया गया। जी लोग कैसे रो रहे थे हमने चैनलों पे देखा है। जी जी। अब आ जाइए चंडीगढ़ की बात को लेके, क्या कितना बड़ा एक मैसेज गया पूरे देश में मेयर चुनाव को लेके। जी जी बिल्कुल। कितना बड़ा मैसेज गया। हाँ, ये पूरा पूरे वायरल वर्ल्ड में हाँ, गया ये। पूरे वर्ल्ड में गया, वायरल काफ़ी हुआ कि और अनिल वो था कौन? जी एसी वाल्मीकि समाज का, जी जिसके साथ इतना बड़ा धक्का हुआ। जी नाइंसाफ़ी हुई। मैं बोल नहीं पाया उस समय, जी बट दुख हमें भी था कि वो वाल्मीकि समाज से है, हमारा भाई है, जी बट उसके साथ इतना वो किया। अब तो बीजेपी वाले मान रहे हैं, जी। उनके जो बड़े नेता हैं वो भी कह रहे हैं अब तो कि हाँ ये गलत किया जिसने भी किया। लेकिन आपको कहीं ये नहीं लगता कि जब वो 36 वोटों में हेराफेरी कर सकते हैं तो ये तो काफ़ी हज़ारों लाखों की तादाद में वोटें होंगी, क्या इसमें हेराफेरी हो सकती है? जाहिर सी बात है, देखिए हो भी सकती है, बट हमें कानून पे विश्वास है। इस बार सुप्रीम कोर्ट जो चंद्रचूड़ जज जी हैं हमारे, उन्होंने बड़ा निष्पक्ष फैसला लिया मेयर चुनाव में। जी और आपको पता ही, आप जानते ही हो उनके बारे में जी कि वो इस बार नहीं, मुझे लगेगा कि इस बार सरकार बदलेगी। ठीक है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक चीज़ बड़ी उससे बोल रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी आ जाती है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो महिलाओं के मंगलसूत्र के ऊपर थोड़ा उन्होंने बात रखी है और कहते हैं जी मंगलसूत्र छीन लेंगे या आप लोगों को बेरोज़गार कर देंगे, आपकी ज़मीनें छीन लेंगे। तो वो ये सही है या गलत है? क्या राहुल गांधी जी ऐसा कर सकते हैं या मोदी जी का कहना बिल्कुल सही है? नहीं नहीं, देखिए ये तो सरासर गलत है। 70 साल भी पहले भी कांग्रेस रही है, जी इनको तो 10 साल ही हुए हैं। ठीक है। 70 साल में उन्होंने कितने मंगलसूत्र तोड़ दिए। देखिए आप सभी को पता है शादीशुदा तो मोदी जी भी थे, जी बट क्या ये अपनी वाइफ का मंगलसूत्र बचा पाए? जी ये भी तो अलग ही हो गए उनसे, जी उन्होंने भी छोड़ दिया। जी ये मंगलसूत्र वाला जुमला है, जैसे वो 15 लाख वाला जुमला था ना। जी जी इन्होंने कहा था कि गरीब हम आएंगे तो 15 लाख रुपया हर गरीब के अकाउंट में आएगा। जी 15 लाख आए? नहीं आए। अमित शाह जी ने क्या कहा मीडिया के माध्यम से कि वो तो एक जुमला था चुनावी। जी। तो ये जो बोल रहे हैं ना अभी भी मोदी की गारंटी, ये भी चुनावी जुमला है। अच्छा। देश भर को मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये भी चुनावी जुमला है। ये कुछ नहीं करते, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ठीक है। तो अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर 400 पार के नारे लगा रही है, तो वो 400 पार, मुझे अभी मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, मुझे विस्तार समझ में नहीं आ रहा। जब सरकार 200
80 में बन सकती है, तो 400 पार का करना क्या है? देश चलाने के लिए तो बहुत है, तो ये 400 का क्या? 400 पार का तो देखो इस समय ये देश भर में रोड़ा है कि अगर ये 400 पार हुए तो जाहिर सी बात है ये एससी कोटा ख़त्म करेंगे, संविधान भी ख़त्म करेंगे। जो अपने मुंह से मोदी जी ने कहा है कि संविधान बदलना है, तो देशवासियों से मेरी अपील है संविधान को बचाना है। 400 पार तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, नहीं होते। अच्छा, चंडीगढ़ से आप कितने बहुमत से मनीष तिवारी को जिता रहे हो? मनीष तिवारी जी को मैं ज़्यादा नहीं कहता, समथिंग 1 लाख प्लस जाएंगे वो। अच्छा, 1 लाख प्लस जाएंगे संजय टंडन जी से। लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि संजय टंडन जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने, जो अभी हमारे पिछले सांसद थे मैडम किरण खेर जी, बहुत अच्छा काम किया है, और कहीं ना कहीं मैडम किरण खेर की टिकट कटने के ऊपर उन्होंने भी मनीष तिवारी जी के पक्ष में बयान दिया है कि वो बेटा है, क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि वो बाहर से हैं। तो ये बाहर वाली नीति मुझे समझ में नहीं आ रही, ना तो मुझे ये पता लग पाया अभी तक, और हमने भी काफ़ी लोगों से जानने की कोशिश की है ये बाहर और अंदर का क्या चक्कर होता है। तो आप हमें बताइए बाहर और अंदर का क्या चक्कर है? नहीं देखिए, मैडम का सभी को पता है, मैडम किरण खेर का स्वास्थ्य ना ठीक होने के कारण वो यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं दे पाई। अब आ जाता है मनीष तिवारी जी का, उनके फादर साहब को, उनके परिवार को कौन नहीं जानता। वो शहीद हुए यहाँ पे चंडीगढ़ में, 9 गोलियां लगी उनको। मदर उनके यहाँ पे पीजीआई में जॉब करते थे। मनीष तिवारी जी यहीं पैदा हुए। जो मैडम किरण खेर ने बोला है कि वो भी बेटा है चंडीगढ़ का, तो उनको पता है वो भी बेटा है चंडीगढ़ का, यहीं पे पैदा हुए हैं। अब चुनाव लड़ेंगे, हमें तो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और यहीं पे रहूंगा, हार जीत कोई मसला नहीं है, पर वो ये कह रहे हैं कि अब मैंने यहीं रहना है चंडीगढ़ में। जैसे 9 गोलियां मनीष तिवारी जी के फादर साहब को लगी थी। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की योजना पे, जो इन्होंने वो फौजियों के लिए योजना अग्निवीर योजना चलाई है, उसको कितना ठीक समझते हो आप? 4 साल में बंदा क्या कर लेगा? सिर्फ उसको भी जुमला दे रहे हैं 25 लाख लेके घर आ जा, लेकिन क्या सीख लेगा वो? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि 4 साल बिल्कुल सही है, लोग 18 साल की एज में चढ़ेंगे और 22 में रिटायर होके घर आ जाएंगे 25 लाख रुपया लेकर। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। तो भाई साहब चाहते हैं भारतीय, ये चाहते कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उसमें क्या बेनिफिट्स है? 4 साल में बंदा क्या सीख लेगा? मेरे हिसाब से तो अच्छे से वो राइफल भी नहीं चला सकता। क्या कर लेगा 4 साल में? क्या मुकाबला कर लेगा दुश्मनों का? ये जो सिस्टम चला रहे हैं ना, एक ये खास करके नीचे का जो तबका है उसको ख़त्म कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, नौकरियां तो दे ही नहीं रहे ये लोग। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल दे रहे हैं। भाई साहब वो तो अखबारों में है, लगा तो कोई भी नहीं कहीं पे, वो तो सिर्फ इनकी न्यूज़ में चलता है, अखबार में छप जाता है। नौकरियां दे रहे हैं। अभी आप यहीं चंडीगढ़ की बात करें हम, कितनी नौकरियां निकाल रहे हैं? ठेकेदारी प्रथा चल रही है, कंपनी। अगर कांग्रेस आती है तो क्या चंडीगढ़ के अंदर ठेकेदारी प्रथा, क्योंकि जिस समाज का आप बार बार नाम ले रहे हैं कि वाल्मीकि समाज से या एससी समाज से, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे धर्म समाज से लोग रहते हैं, प्रदेशों से, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आके यहाँ लोग रहते हैं, जो खाने कमाने के लिए अपने गांव प्रदेश छोड़ के आते हैं। तो क्या अगर कांग्रेस आती है सेंटर में और चंडीगढ़ में, ये ठेकेदारी प्रथा ख़त्म होगी? क्योंकि शुरू कांग्रेस ने किया था। देखिए, जब कांग्रेस ने शुरू किया था, ठीक है, याद है मुझे भी, इतना नहीं सोचा था किसी ने। चलिए एक किसी को, एक कंपनी को कोई टेंडर दे दिया, पर ये देश भर में गरीबों के लिए जो सोचेगा तो वो नीचे स्तर के लोग। कांग्रेस पार्टी शुरू से गरीबों के हक में सोचती आई है। ये जो मकान है हमारे गरीबों के, खास करके इंदिरा कॉलोनी, डड्डू माजरा, सेक्टर 25, इधर उधर जितना भी एरिया है गरीबों के लिए, वो सारा कांग्रेस की देन है। इनके समय में हमें क्या मिला? इनके समय में गरीब तत्व को कुछ नहीं मिला। आपको पता चला होगा, नोटिस आ रहे हैं। जो मेरा मेन कारण रहा है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहने का,
अभी आपने सुना होगा कि मालिकाना हक मिल गया, ये वो। मैंने भी ढोल बजाया यहाँ पे सेक्टर 25 में। मैंने भी नेताओं का स्वागत किया। मालिकाना हक मिल गया, मैंने भी लोगों को बोला जा जाके। लोग मेरे से पूछ रहे हैं, बेटा आप हमें कह रहे थे कि मालिकाना हक मिल गया, नोटिस तो बकायदा आ रहे हैं। मकान किसी का नहीं खुला, सील हो रहे हैं लोगों के मकान अभी तक। तकरीबन कितने मकान ऐसे होंगे जो सील हो चुके हैं? मेरे हिसाब से लगभग 250-300 के करीब मकान हो चुके हैं। 250-300 मकान सील हो चुके हैं। वो गरीब आदमी कहाँ है, कैसे हैं? कभी आपके चलो भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के लिए कुछ किया या उनका दुख दर्द जानने की कोशिश की, क्योंकि आप भी उस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे? देखिए, नेता तो कोई आया नहीं, कभी मैं आपको ऐसे बोल दूं कि नेता आया। हम अपने लोगों के बीच में लगे रहे, उनको दिलासा देते रहे, नहीं भाई हम बात करेंगे। पर हमें भी वहाँ से जुमला मिला कि मालिकाना हक मिल गया और हम कराएंगे, वो भी चीज़ नहीं हो पाई। अभी जो आपके पूरे शहर में एक चर्चा है कि वाल्मीकि समाज बट चुका है और वाल्मीकि समाज जैसे भाजपा में जा चुका है और कांग्रेस में आ चुका है, तो इससे क्या लगता है कि वाल्मीकि समाज सच में बट चुका है या पार्टियों के लिए वाल्मीकि समाज बटता है? क्या वाल्मीकि समाज के लिए पार्टियां नहीं बट सकती? देखिए, इस बात का आपको मेरे से ज़्यादा पता है। हमारा वाल्मीकि समाज इतना बड़ा है कि हम सोच नहीं सकते, और 2-4 आदमियों के जाने से वाल्मीकि समाज के ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी, ना ही उनसे कोई फर्क पड़ता। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि यहीं के मेरे वार्ड के जो कुछ लोग यहाँ से बीजेपी पार्टी में गए हैं, वो तो मुझे समझाते थे कि तू गलत घर पे बैठा है। अच्छा। और मैंने उनको कहा कि मैं 2 महीने 3 महीने बाद मैं कांग्रेस में आऊँगा। पर वो मेरे आने से पहले ही यहाँ से चले गए, ये मुझे समझ नहीं आया। चलो, ये आप लोगों की राजनीति है, अब इसके अंदर हम तो कुछ नहीं कह सकते, बट हम सिर्फ एक चीज़ और है हमारे पास कि अब मनीष तिवारी जी जीत के आते हैं तो सबसे पहले शहर का ऐसा क्या काम होगा, क्योंकि आप अभी मिले हो मनीष तिवारी जी से, आपने ज्वाइनिंग की है, कुछ बातें हुई होंगी, शहर के मुद्दों पे चर्चा हुई होगी, तो किस काम को पहल दोगे? देखिए, जैसे कि एक छोटी सी बात है, जैसे कि एक अभी कुछ गरीब आदमी है, मान लो आपके 25 के ही मकान सील हुए हैं या नोटिस आ रहे हैं, तो इनको खुलवाना चाहोगे आप या शहर के किसी और मुद्दे पर उनका ध्यान ले जाना चाहोगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हर बंदा, जाहिर सी बात है, अपनी बाड़ के कांटे लगाता है। तो हम सबसे पहले अपने एरिया में काम कराएंगे उनसे। ये जो मकान सील हो रहे हैं लोगों के, सबसे पहले तो इस पर रोशनी डलवाएंगे उनसे कि सर ये काम कीजिए। और दूसरा नंबर आ जाता है जो एक नीचे का आदमी कहता है मैं बेरोजगार हूँ, इन लोगों के लिए भर्तियाँ कराओ। अगला मुद्दा तो उनको बहुत बड़ा, वो अभी मैं देख रहा था उनकी न्यूज़ आ रही थी डंपिंग ग्राउंड पे गए हैं, डंपिंग ग्राउंड पे गए। बिल्कुल ये कहा है कि 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कुछ नहीं किया और अगर हम आते हैं तो अच्छा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उससे पहले कांग्रेस पार्टी थी, 10 साल से पहले कांग्रेस पार्टी थी, तब क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने 10 साल बंसल जी यहाँ रहे हैं जी, सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है जी, रेलवे मंत्री रहे, उस समय क्यों नहीं इस डंपिंग ग्राउंड को ख़त्म किया गया? आज इलेक्शनों के समय पे ही क्यों याद आ रहा है डंपिंग ग्राउंड मनीष तिवारी जी को या संजय टंडन जी को? देखिए, मनीष तिवारी जी के बारे में जितना हमने सुना है कि उन्होंने जो कहा है वो किया है। अब जाहिर सी बात है, बंसल जी ने क्यों नहीं किया या किसी ने उनसे करवाया नहीं, ये चीज़ उनको पता होगी। अच्छा, जैसे कि आपके यहाँ से वार्ड से कुछ लोग भाजपा में गए हैं और हमें सुनने में आया है कि बंसल जी को टिकट नहीं मिली, शायद यही कारण रहा होगा शायद आपके वार्ड के लोगों का कि वो भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन एक छोटी सी बात है, बंसल जी क्यों नहीं गए भाजपा में, यही लोग क्यों गए? क्या बंसल जी का इनको इशारा था कि आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, मनीष तिवारी जी को हरा दीजिए? नहीं, देखिए, ये बात मैं कैसे बोल सकता हूँ, बट जहाँ तक मुझे सूत्रों से पता चला है कि विरोध तक था कि विरोध करना है, पर ये ज्वाइनिंग का नहीं था कि ज्वाइनिंग करना है, कि कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में जाना है, ये चीज़ नहीं हुई थी। इनको सिर्फ ये मैसेज था कि विरोध करना है। ठीक है,
तो शायद हो सकता है कि जो लोग गए हैं भाजपा के अंदर, जिन मुद्दों के ऊपर आपकी चर्चा हुई है मनीष तिवारी जी से, उनकी भी शायद हो सकता है संजय टंडन जी से चर्चा हुई हो आपके वार्ड को लेकर। नहीं, संजय टंडन जी का हमारे को पता है, मैं उधर से आया हूँ मैं उधर से आया हूँ, ये इधर से गए हैं। अच्छा। हाँ, इनको मनीष तिवारी जी के बारे में नहीं पता, पर हमें पता है, हम 2-3 बार मिल चुके हैं उनसे। पर टंडन जी को हम अच्छे से जानते हैं, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उनका एजेंडा क्लियर है हमारे पास। जुमले वाली पार्टी है, जुमला देना उनका काम है। ठीक है, लेकिन पूरे शहर के अंदर ये कहा जा रहा है कि मनीष तिवारी जी तो भारी बहुमत से हार रहे हैं और भाजपा फिर सरकार बना रही है, सेंटर में फिर मोदी जी आ रहे हैं। तो देखिए, अभी तक तो जो ये 4-5वां चरण हो चुका है, तो इसमें तो क्लियर है कि मोदी साफ है। ये आपको मीडिया को ज़्यादा पता है, क्लियर हो चुका है। बाकी सेंटर के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। रही बात चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में मनीष तिवारी जी आएंगे। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे विश्वास है, अपने लोगों पे विश्वास है। लोग टूट चुके हैं, बिखर चुकी व्यवस्था पे भी सब मुझे विश्वास है कि इस बार कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे कि हमें पछताना पड़े कि यार हमने तो वोट कांग्रेस को दिया था, चला गया बीजेपी। चंडीगढ़ में खास करके मनीष तिवारी जी के बारे में हम पूरे कॉन्फिडेंस से बैठे हैं। इंडिया एयरलाइंस का गठबंधन यहाँ पे ज़रूर पास होगा, पास वहाँ पे भी होगा जहाँ पे होना चाहिए। पर मैं सीटों के बारे में मैं भी कंफर्म नहीं बता सकता आपको कि कितनी सीटें आएंगी। आपने ऐसा क्यों कहा कि आप सेंटर के सीटों के बारे में नहीं बता सकते? कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा आपके शब्दों से कि शायद आपके दिल में डर है कि शायद कोई गड़बड़ी ना हो जाए, ऐसा कुछ। देखिए, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक छोटे से चुनाव में, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इन्होंने इतना बड़ा धक्का कर दिया, और जिसमें कि उस समय में भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही था, पर मैं बोल नहीं सका कि नहीं। देखिए, अगर हम किसी सेना में हैं तो जाहिर सी बात है हम उस सेनापति के लिए हम बोल नहीं सकते। तो इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में मैसेज गया इसका, इतने से चुनाव के लिए, और ये तो इतना बड़ा चुनाव है, तो उसमें जाहिर सी बात है। पर मुझे कानूनी व्यवस्था पे विश्वास है। इस बार हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट इसको पूरा तरीके से ले रहा है, ये हमारे को मैसेज है। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र उर्फ नीटू, सेक्टर 25 वार्ड 16 से। इन्होंने बताया कि मनीष तिवारी जी भारी बहुमत से यहाँ से जीत रहे हैं और जीतेंगे और जिताएंगे, और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी गिराव से हारेगी, ऐसा कहना है नीटू जी का। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी समय से काम कर रहे थे। संजय टंडन जी के बारे में ये कहते हैं कि मुझे पता है कि संजय टंडन जी क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, लेकिन मनीष तिवारी जी के बारे में श्योर हैं कि मनीष तिवारी जी आएंगे और शहर के जो मुद्दे हैं, चाहे इनके सेक्टर 25 के मुद्दे हों, मकान सील का मुद्दा हो, नोटिस का मुद्दा हो, उनके ऊपर वो काम ज़रूर करेंगे। मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, कैमरामैन अभिषेक, नमस्कार।